बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, जहाँ पूरी कौम जो है मुख्तलिफ जो बुरे हालात का शिकार है, रियासत पाकिस्तान जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार है, जहाँ हम दिन रात बिजली के बिलों का रोना रोते हैं या दीगर मामलात पे हम मायूसी का इजहार करते हैं, तो यहाँ एक उम्मीद की किरण जो है वो एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी रोशनी बन के सामने आई है। वो बच्चा जिसके पास सोर्सेज नहीं है, वो बच्चा जिसके पास हुकूमत ने उसकी पजीराई नहीं की, लेकिन उसने दिन रात एक करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। जो था वो रिकॉर्ड था, उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया और अपना नया रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया और पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवा दिया। अब आप ये देखें कि हमारी हुकूमतें जिस तरह भी आगे बढ़ रही हैं, अगर कोई कारनामा सर अंजाम देता है या एक छोटी सी काविश के साथ, जिस तरह शहबाज शरीफ ने यूथ फेस्टिवल किया था, ये उसकी इख्तियार है। आपके पास तो पाकिस्तान में स्याह सफ़ेद का इख्तियार है। आपको चाहिए कि दिन रात एक करके इस मायूस कौम में उम्मीद पैदा करें, यकीन पैदा करें और आगे बढ़ें। आज हम अरशद नदीम पे बात करेंगे और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी अमजद अली जावेद, जो कि मुस्लिम लीग नवाज के सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, कि करोड़ों अवाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसको सराह रही है। क्या कहते हैं आप? जी, ये तो इकबाल ने कहा है ना कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बात सिर्फ ये है, मौके मिलने की बात है। आज पूरी कौम जिस बात पे खुशियां मना रही है, वो क्या किसी ने इसी पे कहा है कि हमें भी याद कर लेना जब गुलशन में बहार आए। तो ये बात ये है कि अरशद शरीफ का जो सफर है वो कहाँ से शुरू हुआ। अरशद नदीम का जो सफर है वो कहाँ से शुरू हुआ, कौन इसको आगे लेके आया, वो भी एक पूरा कहानी है, वो भी एक सिलसिला है। जी जी, यकीनन आप जरूर बात करें। इस पे खुश है कि बात वही है कि आज भी इस मुल्क के अंदर बहुत टैलेंट मौजूद है। बात सिर्फ ये है कि उनको रास्ता देने की, मौके मिलने की, तो ये कौम लीड कर सकती है। तो इस काम, इसके खाकस्तर में बड़ी चिंगारियां मौजूद हैं। तो अगर ये सिलसिला चलता रहे, आपको 13 से 18 तक के बहुत अच्छे अच्छे कामों की शुरुआत की। उसमें एक यूथ फेस्टिवल हुआ। वो यूथ फेस्टिवल एक इवेंट नहीं था, उसके पीछे पंजाब के अंदर तमाम तलीमी अदारों के अंदर, तमाम छोटे शहरों से, यूनियन काउंसिल से लेकर पंजाब लेवल तक एक पूरी तहरीक कर दी थी। खेलों की, तकरीरी मुकाबलों की, तहरीरी मुकाबलों की और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की। वो एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ था जिसमें से अरशद शरीफ भी निकले और बहुत से और लोग भी निकले, अरशद नदीम भी निकले। तो ये वो सिलसिला, अगर वो सिलसिला चलता रहता, इसको एक जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ वो ना होता, तो और शायद बहुत सारी चीजें आती। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ का तो फोकस रहा, उसने वो स्कूल कायम किए यतीम गरीब बच्चों के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, गरीब बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए, जो आम स्कूल में भी जिसको मौके मुयस्सर नहीं थे, उनको वहां लाए। वहां से कितने बच्चे निकले हैं जो अपनी फील्ड में आगे गए हैं। इसी तरह प्रेफ का निजाम मुतारफ कराया गया आम बच्चों के लिए, जो बच्चे जिन्होंने अपने तालीमी मैदान में को नुमाया अंजाम दिए, उनको पहली मर्तबा रेड कारपेट दिया गया, असातिज़ा के लिए दिया गया। ये बहुत सारी ऐसी ठीक है। अच्छा सर, एक चीज बड़ी अहम है कि जब वो अरशद नदीम जब प्रैक्टिस करता था, तो उसका जो भाला था जिसके साथ उसने वो प्रैक्टिस करनी थी, या नेजा था, उसका एक खास नाम होता है जो शायद वही लोग जानते हैं, जेवलिन। हाँ, वो भी एक पुराना मॉडल था और उसको वो सुना ये है कि बड़ा मुरम्मत करके तो उसको वो एक स्कूल में वहाँ पे एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करता था, और कोई इसको माली तौर पे सपोर्ट नहीं करता था।
वापडा का वो 2015 से मुलाजिम ज़रूर है। यकीनन वापडा जो है वो आज 18वें स्केल में है, क्योंकि वहाँ ये है कि जितने गोल्ड मेडल लेगा, जो गोल्ड मेडल लेगा उसको 2 स्टेप आगे तरक्की मिलती है, जो सिल्वर मेडल लेगा उसको 1 स्टेप आगे तरक्की मिलती है, और यकीनन आज वो 18वें स्केल में है। सही। तो मुझे सिर्फ इतना बताएं आप कि एक बच्चा, इसकी तारीफ में हम जितने भी कलाबे मिलाएं, अल्लाह ने उसको कामयाब कर दिया है जी। और शादीशुदा शख्स, ये भी आप जरा देखें, जी जी। मतलब जो है फिक्रे रोजगार भी हो जिसको, 3 बच्चों का वो बाप हो और वो इस तरह का कारनामा सर अंजाम दे, तो फिर मुझे बताएं कि कौन नहीं कर सकता अगर किसी में लगन हो और किसी में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। देखिए, ये तो एक सक्सेस स्टोरी तो है पीछे आने वाले के लिए, एक इंस्पायरेशन है कि लोग इसको मॉडल बना के आगे चल सकते हैं, चलना चाहिए। नौजवान नस्ल के लिए जो उम्मीद की एक किरण आई है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी अगर मेहनत करेंगे तो हमें भी ये मौके मुयस्सर आ सकते हैं, हम भी अरशद नदीम बन सकते हैं। ये उन पीछे आने वालों के लिए एक उम्मीद की शमा तो रोशन की है अरशद नदीम ने। लेकिन जो बात मैं कर रहा था कि अगर जो आज बात आप कर रहे हैं कि उसके पास नेजा खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वो अगर वो कंटिन्यूटी रहती जिससे दरियाफ्त हुआ था, तो इसको वो मौके मुयस्सर रहते, तो आज ये नौहा जो हम पढ़ रहे हैं शायद हमें ना पढ़ना पड़ता। तो अरशद नदीम पहले, इससे पहले जो 4 साल पहले टोक्यो ओलंपिक्स हुआ, तो शायद उसी में भी ये कामयाब होके आ सकता था। लेकिन बात तरजीहात की है। जो लोग खुद को खेल की बुनियाद पे आगे आने वाले थे, उसने कितने अरशद नदीम को आगे बढ़ाया, तो वो अपनी जगह बात एक मौजूद है। लेकिन बहरहाल ये खुशी का मौका है, हम इस बात को छोड़ते हैं तो सारी कौम को। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है कि 40 साल पहले हम देखते थे कि इसी ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम जो थी वो गोल्ड मेडल हासिल किया करती थी। 40 साल बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता है। आप चूंकि इस वक्त हुकूमत में हैं, तो आप जरा अपनी फीलिंग्स बताएं। देखिए, बात यह है कि हॉकी ने नहीं जीती, उस वक्त एक पूरा रजीम था। आप जरा थोड़ा और पीछे चल जाएं तो आपको एथलीट्स मिलते हैं, पाकिस्तान के एथलीट्स मिलते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल फेम मुख्तलिफ मुकाबला जात में, दौड़ में भी शामिल है, बहुत सारी और दूसरी गेमों में शामिल है। वो अगरचे वो गोल्ड मेडल नहीं ले सके, लेकिन वो शामिल रहे और बड़े नुमाया नाम रहे। हॉकी में भी उसके बाद वो लोगों का एक लेवल था, कमिटमेंट थी अपनी फील्ड के साथ। पैसा उनके लिए सब कुछ नहीं था, उनके लिए मुल्क और कौम का नाम ज्यादा था, अहम था। तो वो एक टीम की सूरत में उन्होंने काम किया और उसमें कामयाबियां समेटी। लेकिन बदकिस्मती से ये तकसीम दर तकसीम का जो अमल शुरू हुआ, वो सारी कौम पे असरअंदाज हुआ। लोगों ने अपने जात को जो है वो आगे बढ़ाने की बात की, जैसे बात भी होती है क्रिकेट में भी, जब हारे हैं तो उस पर फिर ये तनकीद होती है कि लोगों ने अपनी रिकॉर्ड बनाने की खातर, अपने आप को आगे बढ़ाने की खातर टीम स्पिरिट जो है वो उसके तहत काम नहीं किया। तो ये वही चीज है कि जो तकसीम का एक पनामना शुरू हुआ, जिसको बढ़ावा दिया गया, तो वो हमारे कौम की नफ्सियात में और बाकी जो चीजें थी उसमें भी वो चीजें असरअंदाज हुई हैं। सही। तो आज भी ये सबक है हमारे लिए कि हम अपनी जात की नफी करके मुल्क के लिए, कौम के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुदरत भी हमारी मदद करेगी, तो हम दोबारा से वही जो खोया हुआ मुकाम है हमारा, वो हम दोबारा से हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी अमजद अली जावेद मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात की है। यकीनन आज हम अगर अपनी ज़ात से बाहर निकल के, यानी इंडिविजुअल मफादात से निकल के, अगर अपनी रियासत के लिए, अगर अपने पाकिस्तान के लिए और इस 2 कौमी नज़रिए पे बने हुए पाकिस्तान के लिए अगर आज हम कुछ करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने अपने बुत तोड़ने होंगे और पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम रियासत पाकिस्तान के वफादार हो जाएं, ना कि इंडिविजुअल्स के। ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ेंगे। मेरे साथ रहिएगा।